आज एक ऐसे भाई से परिचय हुआ है जो आपने देखा होगा। बागेश्वर गुरुजी हमेशा कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। लोगों के पास आज के समय में टाइम नहीं है दूसरों के लिए, लेकिन ये एक ऐसे भाई हैं जो बिछड़ों को मिलाते हैं। और बागेश्वर गुरुजी से मुलाकात हो चुकी है। वृंदावन के प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनसे मुलाकात करके आ चुके हैं। चलिए इन्हीं की जुबानी आपको इनका परिचय कराते हैं और फिर ये कैसे कार्य करते हैं, कैसे प्रेरित हुए और इनका कैसा अनुभव रहा आज बागेश्वर गुरुजी की कथा में, सब कुछ आपको सुनाते हैं इन्हीं की जुबानी। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम सनीपति त्रिपाठी है। मैं रहने वाला मूल उत्तर प्रदेश जिला देवरिया से। गांव हमारा पड़ता है पिंडी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से मैं शाखा कारवा हूँ। उमापति जी, पंडित उमापति जी प्रभात शाखा से, और स्वयं सेवक भी हूँ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी कार्य कर चुका हूँ। हिंदू युवा संगठन, बजरंग दल, जो राष्ट्रवादी जो संगठन है उन सारे संगठन में मैंने कार्य किया है और अपना जीवन कोरोना में भी अपना समय पूरा त्याग दिया था महाभारती के लिए। जैसे कि कहीं पे पुलिस प्रशासन डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती तो वहाँ हमारे स्वयंसेवक हमारे कार्यकर्ता ज़्यादा थे और हम लोग ने वहाँ जहाँ सेवा के कार्य आता है, जैसे भी कार्य करने का समय आता है तुरंत हम सेवा के लिए अपना समर्पित कर देते हैं। अच्छा, आपसे सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल, बागेश्वर गुरुजी गुजरात में आए, बागेश्वर गुरुजी के लिए सभी लोग मिलने के लिए लालायित रहते हैं। हर कोई चाहता है कि हमारी मुलाकात उनसे हो। जितने भी लोग देख रहे हैं वो भी चाहते हैं कि हमारी मुलाकात उनसे हो। कैसे पॉसिबल हुआ, आप उनसे कल कैसे मिले, क्या करना पड़ा आपको, ये बताइए। सब मुझे यहाँ पे मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक से कार्य करता हूँ और यहाँ पे सभी स्वयंसेवकों की बैठक हुई थी, तो वहाँ पे बाबा का क्या बोलते हैं कि मुझे रखा गया कि आप उनके रेख देख में आप रहिए। तो वहीं हमको यहाँ के भाजपा के धवल आचार्य जी हैं, उन्होंने हमको वहाँ तक पहुँचाया और हमारे मित्र हैं जो विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक रह चुके हैं यहाँ पर और वर्तमान में युवा मोर्चा के प्रमुख हैं। अच्छा, तो यानी आपका जो कार्य चल रहा है यहाँ पे, आपने जो यहाँ पे आयोजन में सहयोग दे रहे हैं उसकी बदौलत आप उनसे मिल पाए। अच्छा, कोई वार्तालाप हुआ, आपकी कोई बातचीत हुई उनसे? जी, वार्तालाप हुआ। हमने बाबा से पूछा, बाबा आपके तो बहुत सारे प्रेम है। बाबा ने कहा, अरे मेरे पागले, आप तो यही सब बात हुई थी। बताइए ना क्या बात हुई थी, हमें जानना है, लोगों को दिखाना है कि बागेश्वर गुरुजी जब साधारण लोगों से मिलते हैं तो क्या बात करते हैं, सभी लोग जानना चाहते हैं। बात ये करते हैं कि अभी बाबा ने सवाल किया था कि क्या बोलते हैं कि ये यहाँ पे बाबा बहुत साल पहले यहाँ पर आ चुके हैं कथा कराने के लिए, तो वहाँ पे कई सारे लोग उपस्थित थे, जैसे बड़े बड़े वहाँ पे सेलिब्रिटी खड़े थे। तो कहा कि यहाँ पे कौन सा मंदिर है जहाँ पे क्या बोलते हैं मीठा पानी होता है। तो सब लोग के मुंह बंद था, कोई जवाब नहीं दे पाया, उत्तर दे नहीं पाया। तो हमने बोला, महाराज जी क्या बोलते हैं, कच्छ के लास्ट बॉर्डर पड़ता है नारायण सरोवर कोटेश्वर, जो वहाँ पे समुद्र एरिया है और पूरे कच्छ में आप देखिए कहीं पे भी आपको मीठा पानी नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ महादेव जी के मंदिर है, प्राचीन मंदिर है और वहाँ पर समुद्री एरिया और वहाँ पर क्या बोलते हैं कि मीठा पानी वहाँ पे है, उस कुएं में मीठा पानी। जी 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 जी। यानी इस बात से बागेश्वर गुरुजी बहुत खुश। जी बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। उसके बाद फिर उसके बाद बाबा की चाय पिलाया गया और बाबा को सेवा पानी जो करना वो हम लोगों ने किया। देखो दोस्तों, ये कैसे मुलाकात हुई वो आपने जान लिया। ये कार्य क्या करते हैं, जो कहते हैं ना नेकी कर दरिया में डाल, वो मैं अब आपको इनके द्वारा आपने अभी एक छोटी सी स्टोरी बताई थी, कोई बुजुर्ग घर से बिछड़ गए थे। क्या हुआ था, कुछ बताएंगे? वो बाबा हमको मिले थे यहाँ पे मंदिर पे, अंजार में अम्बे माता जी का मंदिर है, वहाँ पे 32 साल से घर से लापता थे वो। और क्या बोलते हैं कि हम तब उस समय क्या बोलते हैं कि जॉब करते थे, तो हम ऐसे लोगों को देखते हैं तो प्रभावित हो जाते हैं। भाई कोई भी है तो अपना परिवार समझ के हम उसकी सहयोग करते हैं। तो बाबा को हमने देखा, पूछताछ किया, तो बाबा ने बोला कि हम बिहार से रहने वाले। फिर वहाँ पुलिस की वेरिफिकेशन कराया गया तो पूरा उनका एड्रेस निकला। निकलने के बाद उनको घर पे ले जाकर सुरक्षित छोड़ के आ रहा है। यानी ये वो आपका पहला केस था? नहीं, वो हमारा पहला केस नहीं था। इससे पहले भी राकेश कुमार ठाकुर जो IAS की तैयारी करके और क्या बोलते हैं उनका जॉइनिंग लेटर आ चुका था, तो पता नहीं क्या हुआ, उनकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं हुई। दिल्ली में वो क्या बोलते हैं कि घूम रहे थे। शुरुआत हमने वहाँ से किया, दिल्ली से। लगातार आप इन्हीं कार्यों में लिप्त रहते हैं। जी, अच्छा ठीक है, आपका बागेश्वर गुरुजी से मुलाकात हो गई, प्रेमानंद जी से मुलाकात हो गई, बाकी आप अच्छे कार्य करते ही हैं। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है, कल दरबार लगेगा यहाँ पे, बागेश्वर गुरुजी पर्चे बनाएंगे लोगों के, तो आपको इन बातों पे भरोसा होता है या नहीं होता है कि पर्चा कोई इंसान बना सकता है? तो वो भी इंसान ही, हालांकि आज उनको कोई बालाजी कहते हैं, कोई भगवान मानते, कोई कुछ, कोई सबकी अपनी अपनी सोच है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आज के समय में ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल है।
अगर माना जाए, देखा जाए तो हर एक व्यक्ति भगवान है, हर एक व्यक्ति, लेकिन उसके जैसा गुण होना चाहिए। अब हम क्या बोलते हैं कि सबसे बड़ा भगवान वही होता है, सबसे बड़ा उसके अंदर चीज़ होती है मानवता। अगर आप किसी की सहयोग कर रहे हैं, कोई व्यक्ति लाचार है, मजबूर है, तो क्या बोलते हैं, वो समझिए कि हमें भगवान ने हमको उनके पास भेजा और वो हमें साक्षात में भगवान की दर्शन हुआ है। तो आप मानिए सब भगवान है। यानी गुरुजी कर सकते हैं ऐसा। जी, बिल्कुल क्या कर सकते एक हैं। चीज़ और बताइए, आज की डेट में ना आपने एमपी में हमने देखा है कि बागेश्वर गुरुजी तो पर्चा बनाते हैं, इनके अलावा और भी बहुत लोग हैं जो पर्चा बनाते हैं, सभी लोगों का बताते हैं। तो अब ये इसे क्या कहेंगे, उन लोगों के पास भी क्या बालाजी की कृपा है उनके ऊपर भी? बालाजी की साक्षात उनके ऊपर कृपा है। बागेश्वर गुरुजी पर है, हाँ। लेकिन जो इनके अलावा और लोग उनके भक्त जो हैं, भक्त नहीं, जैसे पंडोकर सरकार अच्छा, है, आपने हाँ, नाम सुना हाँ, होगा, हाँ। वो भी पर्चा बनाते हैं, क्या उन पर भी बालाजी की कृपा है? देखिए उनके ऊपर बालाजी की कृपा तो देखिए, सब लोग आज के डेट में क्या बोलते हैं, अपना नाम कमाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो श्रद्धा भाव और जो विश्वास है, वो बागेश्वर वाले माननीय श्री पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर जो जनता ने विश्वास बनाया है और भरोसा किया है, वो किसी महंत के ऊपर भरोसा विश्वास नहीं करेगी। यानी बात केवल भरोसे की है। जिस जी। प्रकार से लोग बागेश्वर धाम से जुड़ रहे हैं, बागेश्वर गुरुजी से जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को उसमें सच्चाई नजर आ रही है। जी। इसीलिए पंडोकर धाम आज बहुत पीछे है और जी। बागेश्वर गुरुजी जी, बहुत जी, आगे हैं। जी। चलिए, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात की। जय श्री सीताराम। जय श्री राम। एक अटल बिहारी वाजपेयी ने कवि कहा है, रग रग मेरा परिचय हिंदू तन मन हिंदू जीवन, मैं हिंदुत्व के लिए कार्य करूंगा। अच्छा, अब एक सवाल और करूंगा हाँ। आपसे। बागेश्वर गुरुजी ना हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कभी कभी उनको धमकियां मिलती हैं, सरकार से उन्हें जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी भी देनी पड़ी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपने लिए थोड़ी ज़्यादा मुसीबतें या दुश्मनी बढ़ा रहे हैं लोगों से इस प्रकार की बातें करके? कोई दुश्मनी नहीं बढ़ा रहे हैं वो। देखिए, अगर जो हिंदुत्व के लिए कार्य करेगा, हमारा देश है भारत, भारत जैसे कि हमारे महान क्रांतिकारी गोडसे जी ने अखंड हिंदू राष्ट्र के लिए, वीर सावरकर जी ने अखंड हिंदू राष्ट्र के लिए कार्य किया है। उन लोगों ने भी अपना क्या बोलते हैं कि रख के चेहरा और हिंदू राष्ट्र के लिए कार्य किया। तो देखिए, भारत हमारा है, और जो क्या बोलते हैं कि जो भारत में रह के देश विरोधी के नारे लगाते हैं, तो हम क्यों नहीं भारत में रह के हिंदू राष्ट्र के लिए मांग करें, हैं? अभी देखिए क्या बोलते हैं कि बाबा जी के कई सारे डायलॉग हमको याद हैं। एक डायलॉग तो हमको बहुत प्रिय लगता है जी, बताइए कौन सा? कि पर्चा वर्चा तो एक बहाना है, भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना है। और जनता भी काफ़ी प्रभावित है उनके ऊपर कि भारत को सच में हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, और ये हमारा भारत है। जो देश विरोधी के नारे लगाते हैं, तो हमारा भारत के अंदर हम हिंदू राष्ट्र का नारा नहीं लगा सकते हैं। जय श्री राम भी बोलेंगे, हिंदू राष्ट्र भी बोलेंगे, जय बजरंगबली भी बोलेंगे। देखिए, उनका एक छोटा सा तरीका है भीड़ इकट्ठी करने का, लोगों को सनातन से में लाने का, जागरूक करने का, उसके लिए वो ये सारे काम करते हैं। कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसा कि लोग कहते हैं ना कि किसी के पास पैसा पावर आ जाती है तो लोगों का जो बिहेव है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो क्या आपको लगता है बागेश्वर गुरुजी कभी बदलेंगे? नहीं। जिस प्रकार से अभी वो एकदम सीधे हैं, सरल हैं, जिस प्रकार से उनका व्यवहार रहता है लोगों के प्रति, न उनके लिए अमीर कोई ना उनके लिए गरीब कोई, तो क्या आगे चल के कुछ परिवर्तन होगा उनमें या सदा ऐसे ही रहेगा? नहीं, उनके साथ कोई परिवर्तन नहीं होगा। उनके एकदम उनके प्रिय हैं नितिन चौबे जी। कल जब उनसे हमारी मुलाकात हुई तो नितिन चौबे जी हमारे साथ भोजन किए, तो उनको देख कर मुझे लगता नहीं है कि बाबा के अंदर इस तरीके से चेंज आएगा। यानी सबका बस एक ही रंग में रख गए हैं कि बस बालाजी का बनाना है और कुछ नहीं करना है। चलिए, धन्यवाद। जय श्री जय श्री राम, जय श्री राम।